नमस्कार दोस्तों, यह है वाराणसी, बनारस और काशी। ऐसा कहा जाता है कि काशी में मरने के बाद हर इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है, सीधे वह स्वर्गलोक को जाता है। यही वो नगरी है जो सबसे भारत की सबसे प्राचीनतम नगरी है, जो अपनी सभ्यता को आज तक जिंदा रखी हुई है। और यही वो घाट है, मणिकर्णिका घाट, जहाँ इंसान को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हम लोग सीधे पहुँच गए हैं काशी के घाट पर, और आज देव दीपावली के शुभ अवसर पर यहाँ पर आना हुआ। और आप ये चहल पहल देख सकते हैं, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पे सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं और अपने स्थान को खोजने लगे हैं कि कहाँ वो बैठे, जिससे अभी जो आपको कुछ नज़ारा जो दिख रहा है ये अभी खाली है, लेकिन जैसे जैसे शाम होता जाएगा यहाँ पे भीड़ बढ़ती जाएगी। और आप कुछ समय के बाद देखेंगे, और आप देखिए हम लोग मुंशी घाट पे हैं, सीढ़ियों के कतार पे सब लोग बैठने लगे हैं। यही वो काशी है। काशी के बारे में ऐसा कहा गया है कि काशी भगवान शिव की नगरी है। इस नगर को बसाने वाले भगवान शंकर है। वो यहाँ अपनी पत्नी पार्वती के साथ विराजमान है। इस शहर को काशी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में ऐसा भी कहा गया है कि इसकी स्थापना ब्रह्मा ने की थी, जिन्होंने अपने पुत्र काशी के नाम पर इस शहर का नाम काशी रखा था। काशी के बारे में ऐसी भी मान्यता है कि यह भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है काशी। इसलिए इस शहर के घाटों और मंदिरों को आप देखेंगे जिन्हें स्वयं देवता ने इसका निर्माण किया था। तो दोस्तों, यह वही पावन घाट है जहां देवता स्वयं आकर दीप जलाते हैं और मां गंगा की लहरों पर भक्ति का प्रकाश तैरता हुआ दिखाई देता है। और ये आप देख रहे हैं जिस तरह लोग आरती के लिए तैयारी कर रहे हैं, चारों तरफ आपको शोर ही शोर दिखाई दे रहा है। ये सारी नावें सजी हुई दिख रही हैं। ये सभी अभी कुछ समय के बाद देखेंगे तो सारी नावें पानी में आपको तैरती हुई मिलेंगी। आज चारों तरफ आपको केवल शोर ही शोर, हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती दिखेगी। आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन दिन में मनाई जाती है बनारस में देव दीपावली। देव दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसके भी पीछे एक पौराणिक रहस्य है। और ये रहा आपके सामने दशाश्वमेध घाट, जो बनारस की सबसे पुराने घाटों में से है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस घाट को ब्रह्मा जी ने बनाया था। इस घाट के बारे में ऐसा कहा गया है, और यहाँ पे 10 अश्वमेध यज्ञ हुए थे, जिसके कारण इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। यह सनातन धर्म में विश्वास करने वाले लोगों की और हिंदू धर्म को मानने वालों लोगों की सबसे पवित्र घाट है। यह है दशाश्वमेध घाट। आप देखिए किस तरह से चारों तरफ भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग आते जा रहे हैं। आप देखिए किस तरह चारों तरफ नाव ही नाव, देखिए कितनी बड़ी नाव जा रही है। आज यहाँ आपको एक से बढ़कर एक नाव दिखेगी जो सुंदर। और ये देखिए सभी लोग तैयार होके आरती के लिए तैयार हैं। सभी लोग राहें बिछाए हैं। शाम जैसे जैसे ढलता जा रहा है, वैसे वैसे आरती के लिए लोग दूर दूर से चलकर आ रहे हैं। चारों तरफ आवाज़ें ही आ रही है, हर हर महादेव की नारे गूंजते हुए आपको सुनाई दे रहे होंगे। सब लोग धीरे धीरे नाव पर बैठते जा रहे हैं। गंगा मैया की आरती के लिए सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। सारे ब्राह्मण लोग, सारे पंडित लोग अपने अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं गंगा माँ की आरती के लिए। ये देखिए सब लोग प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली बनारस में क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर जिसने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। जब उसका अंत हुआ तो देवताओं ने प्रसन्न होकर गंगा के तट पर दीप जलाए, आरती की, पूजा प्रार्थना अर्चना की। तभी से देव दीपावली मनाई जाने लगी। यह बहुत पहले से मनाई जा रही है। ये प्रथा कोई आज की नहीं है।
काशी बहुत प्राचीनतम नगरी है। ऐसा कहा जाता है कि सनातन धर्म 5000 साल वर्ष का है। तो समझिए तब से ये इस वाराणसी के घाट पर देव दीपावली मनाई जाती है। त्रिपुरासुर जो तीनों नगरों का स्वामी था, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक, उसके 3 किले थे। इन तीनों लोकों में उसने ऐसा वरदान पाया था कि ये किले 1000 वर्ष में एक ही बार में सिद्ध में आएंगे, तभी उसका वध संभव हो सकेगा। जब वो समय आया तो सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हे महादेव, केवल आप ही हैं हमें जो इस अत्याचारी के पाप से आप हमें मुक्त कर सकते हैं। तब शिव ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार एक दिव्य रथ बनाया जिसके चारों पहिए वेद थे। उस रथ के सारथी स्वयं भगवान ब्रह्मा बने और धनुष सप्तऋषि बने और बाण का जो तेज था वो भगवान विष्णु स्वयं उस बाण में समाहित थे। और फिर एक ही बाण से महादेव ने चलाया और उस त्रिपुरासुर का अंत हो गया। तभी हर जगह हर हर महादेव की नारा गूंजने लगा। उसी क्षण देवताओं ने प्रसन्न होकर गंगा तट पर दीप जलाए और कहा कि आज से हर कार्तिक पूर्णिमा को हम पृथ्वी पर दीप जलाने आएंगे। और तभी से ऐसी मान्यता है कि हर साल तभी से देव दीपावली मनाई जाने लगी। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवता स्वर्ग से लोक से आते हैं इस धरती काशी नगरी पर। तभी से ऐसी मान्यता है कि देवता लोग स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं, यानी काशी नगरी में आते हैं। यहाँ आते हैं, भगवान आशुतोष की, भगवान विश्वनाथ की आरती करते हैं, पूजा करते हैं और उनके महिमा की गुणगान करते हैं। तभी से यह मनाई जाने लगी देव दीपावली। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन देखिए चांद पूरा खिला हुआ सुशोभित हो रहा है और सुंदर सुंदर नावें चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। कितनी बड़ी ये नाव है और यहाँ पे पंडित जी पूजा कराते हुए मंत्र का उच्चारण करते हुए इसको आप ध्यान से सुने।
कार्तिक पूर्णिमा की यह शुभ रात गंगा किनारे जलते लाखों दीपक, आकाश में चमकते देवताओं के दीप और काशी के हर घाट पर श्रद्धा, भक्ति और प्रकाश की गंगा बह रही है। मानता है कि आज दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का अंत किया था। विजय की इस पावन अवसर पर देवता स्वर्ग से उतरकर स्वयं काशी के घाटों पर आज के दिन उन्होंने दीप प्रज्वलित किए थे। तभी से काशी में आज देव दीपावली मनाई जाती है, यानी देवताओं की दीपावली। हम लोग दीपावली के दिन दीपक जलाते हैं, लेकिन देवता आज यानी कार्तिक पूर्णिमा के पावन शुभ के दिन स्वर्गलोक से धरती पर उतरकर आज के दिन भगवान महादेव बाबा काशी विश्वनाथ के श्री चरणों में दीपक जलाते हैं। सारी नावें दशाश्वमेध घाट की तरफ आती हुई, क्योंकि आरती अब शुरू होने वाली है। अब कुछ ही पलों में वो आरती शुरू होगी, जिसका हमें कई घंटों से इंतज़ार था। इतनी दूर से लोग चल कर आए हैं उस पावन आरती को देखने के लिए। तो देखिए किस तरह नावों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। सभी नावें गंगा के घाट के किनारे अपने लाइन लगाकर खड़ी होती दिख रही हैं कि जिससे वो इस आरती का, और ये देखिए आरती शुरू हो गई है। आप लोग इसे पूरे ध्यान, मन और श्रद्धा से देखिए।
आरती के बाद भव्य आतिशबाजी शुरू हो गई है। इसका आप आनंद लें और मन में और प्रेम से हर हर महादेव बोलते रहें। बाबा काशी विश्वनाथ को याद करते रहें, माँ जगदम्बा माँ पार्वती को याद करते रहें। तभी तो ऐसा कहा गया है, हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काशी का यह उजाला आपके जीवन के हर अंधेरे को हर ले और महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए हर हर गंगे, जय हो गंगा मैया की। देव दीपावली के दिन दीप का जलाने का मतलब अज्ञान पर ज्ञान की जीत, भय पर विश्वास की जीत, दुख पर उम्मीद की जीत। अगर आपके जीवन में कभी अंधेरा लगे तो इस दीप को याद रखिए, जो रोशनी
हमेशा लौटती है। तो सभी भक्तों से ये अनुरोध है कि मैं भी उजाला बनूंगा किसी के जीवन में, ऐसा वो आज ये अपना प्रण ले। काशी की यह दिव्य रात आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि भर दे, इसी कामना से आज हम दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने चाहने वालों को ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, जिससे वो भी बनारस के देव दीपावली की भव्य को समझ सकें, इसके आध्यात्म को समझ सकें उस सनातन धर्म को जो सदियों से चली आ रही है। इसी शुभकामना के साथ तो बोलिए प्रेम से नमः पार्वती पते हर हर महादेव।